ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसाबिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुर इला कुलूबिकुम। आइए हम और आप मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत काबे की बदरुद्दुजा तैयबा के शम्सुद्दुहा शाफ़ए रोज़े जज़ा दाफ़ए जुमला बला यानी सबसे औला वो आला सबसे बाला वो आला अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का दूल्हा जाने मसीहा रहमत का दरिया गमज़दों का सहारा जिनकी अज़मतो शान देखनी हो तो पूछो बरेली के इमाम से। इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बगैर दावे भला उफ्ताद कश्ती ज़ाई फानो शिकस्त रात कुश्ती बहके ख्वाजाई उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुएमा। जमाने में आए बहुत आने वाले, जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा ना आया ओ आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैंने सुना था कि गौसिया महल सोसो कला करबला चौक मोहल्ले बहुत सारे हैं, एक मोहल्ला गौसिया मोहल्ला भी है क्या? अच्छा, मदरसा अंजुमन गौसिया, माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई कि अंजुमन का नाम भी गौसे आजम से निस्बत है। और खुशी की बात यह है कि आज रबीउल सानी की दूसरी तारीख है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप यहाँ तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत में बैठे हैं, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। बड़ी मेहनत से लोग जलसा सजाते हैं और कितना खर्च करके बड़े बड़े उलमाई कराम को मदहू करते हैं, उनके हर एक चीज का एहतमाम करते हैं, मगर अफसोस है कि लोग चेहरा देख करके जलसा सुनने आते हैं। जबकि आप जब भी महफिल में आए या जलसागाह में आए तो ये सोच करके मत आए कि मुझे फला खतीब या फला शायर को सुनना है, बल्कि आप ये सोच करके आए कि रसूल पाक की महफिल सजाई गई है और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने के लिए जा रहे हैं। जो पीछे बैठे हैं अगर वो करीब आ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा, जो चले गए उन्हें जाने दीजिए, मुझे उसकी परवाह नहीं। अगर यहाँ पर 70 ही हुसैनी बैठेंगे मेरे लिए यही बहुत है। जरा हाथों को उठा करके कह दें, या हुसैन
माशाअल्लाह। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। यकीनन आप जिस मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हैं और जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम सजाया गया है, शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। हम और आप नदीम रजा साहब की मोहब्बत में यहाँ नहीं आए, हम और आप अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब की मोहब्बत में नहीं आए, हम और आप मुफ्ती ताहिर हुसैन साहब की मोहब्बत में नहीं आए हैं। यकीनन आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि आप आए हो तो किसी दुनियादार की मोहब्बत में या मदीने वाले मुख्तार की मोहब्बत में। हुजूर की मोहब्बत बहुत बुलंद, हुजूर का मर्तबा बहुत बुलंद, हुजूर का रुतबा बहुत बुलंद, हुजूर की शान बहुत बुलंद है। यकीनन सबसे पहले मैं आपको गौसे आजम की शान बताता हूँ। एक मुरीद ने तकरीर सुनेंगे आप, मैं थोड़ा सा इन लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ और बेस जो है क्या बोलते हैं उसको कम कर दे थोड़ा सा, तो बड़ा मेहरबानी, बहुत मेहरबानी होगी। एक मुरीद ने हुजूर गौसे आजम की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर, मैंने आपसे सुना है, आपने फरमाया है कि कोई मेरा मुरीद उस वक्त तक नाम नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। सुन रहे हैं आप तक आवाज पहुंच रही है ना? मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आता है और कहता है, हुजूर, मैंने आपकी जबान से सुना है। मैं इसलिए गौसे आजम का जिक्र कर रहा हूं कि आज दूसरी तारीख है और रबीउल सानी की दूसरी तारीख है और इसी महीने में गौसे आजम का मीलाद मनाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर गौसे आजम का भी तज़किरा हो जाए और हुजूर पाक का तो जिक्र होना ही होना है। तो हुजूर गौसे आजम की बारगाह में जब वो मुरीद आया और अर्ज किया, हुजूर, आपकी जबान से मैंने सुना है, आपने ये इरशाद फरमाया है, कोई उस वक्त मेरा मुरीद नाम नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं, लेकिन ए मेरे पीर, ए मेरे रोशन जमीर, ए मेरे सरकार पीराने पीर, मैंने आपके मुरीद को अभी थोड़ी देर पहले आपका जिक्र करते हुए सुना है, यानी आपका नाम लेते हुए देखा है। गौसे आजम मुस्कुराते हैं, कहा अभी कौन सा वक्त है, कहा अभी तो इशा का वक्त है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, सुनो, अगर कोई मेरा मुरीद मुझे इशा में याद करता है तो मैं उसे मगरिब में याद करता हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं उसे मगरिब में याद करता हूँ। तो आप अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाएं। आप गौसे आजम के मानने वाले हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मचलने वाले हैं। आप यहाँ खुद अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि गौसे आजम ने आपको बुला लिया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने बुला लिया है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने आपको बुला लिया है ना। तो हुजूर पाक की महफिल में बैठे हो और ये महफिल हुजूर पाक की मोहब्बत से निस्बत रखती है। आप सबसे पहले ये जान ले कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का मतलब क्या है। हमने नाम इश्तिहार में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का मतलब क्या है। तहफ़्फ़ुज़ के माने होता है पहरा देना, हिफाजत करना, और नामूस के माने होता है इज्जत, ताजीम, वकार, अजमत, शान। बहुत अच्छे, बहुत पहले हकीकत को समझें आप कि आज का जो ये हमारा जलसा जिस नाम से मुंतखब किया गया है, जिस बारगाह से निस्बत ली गई है, आखिर इसकी वजह क्या है। हमने इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों सजाया। अगर ये प्रोग्राम चाहते तो लोग मोहल्ले में भी सजा सकते या किसी के घर में भी नबी की मिलाद पढ़ ली जाती। फिर ये कॉन्फ्रेंस नाम रखने का मकसद क्या है। मिलाद तो हम और आप सब पढ़ते हैं। मिलाद कोई अपने घर में पढ़ता है, मिलाद कोई मस्जिद में पढ़ता है, मिलाद कोई मदरसे में पढ़ता है, मिलाद कोई अपने मकान में पढ़ता है, मिलाद कोई अपनी दुकान में पढ़ता है। लेकिन कुर्बान जाओ, इतने बड़े एरिया को घेर करके मिलाद भी मना रहे हैं और नबी का जिक्र भी कर रहे हैं और इस जलसे का नाम तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत भी रखे।
अल्लाह बरकत अता फरमाए। अभी मैंने शुरू नहीं किया है, थोड़ा आपको मैं समझा दे रहा हूँ। नदीम भाई, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कसम खुदा की आपसे बहुत मोहब्बत है और आप भी हमें बहुत मोहब्बत करते हैं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि तहफ्फुज के माने है पहरा देना, हिफाजत करना। नामूस के माने है इज्जत, ताजीम, तौकीर, अजमत, शान। और रिसालत के माने है, तो रिसालत जो है ये जमा है, रसूलों की जमा। रसूल जो है वो रिसालत की जमा, रिसालत की जमा है। जो रिसालत जो है वो एक जमा है। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ताजीम का पहरा देना, यानी उनकी इज्जत पर अगर आंच आए तो उनकी इज्जत का पहरा देना। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप अपने आप को बेदार रखिए। मैं पूरी गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ हुजूर पाक की शान में करने के लिए आया हूँ। हुजूर पाक की तारीफ बयान करूंगा, हुजूर पाक की तौसीफ बयान करूंगा, हुजूर की अजमत बताऊंगा, हुजूर की शान बताऊंगा। आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत के साथ कुम्बद खसरा में आराम करने वाले, दोनों हाथों से भीख देने वाले अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा एक मर्तबा कह दो हाथों को उठा करके, या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आपसे अगर कहा जाए सुभान अल्लाह तो जरा मोहब्बत से बोला करे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का लफ्जी माने क्या होता है कि अल्लाह तू पाक है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है। आपको बताता चलूं कि सुभान अल्लाह कहने में कितनी बरकत है, सुभान अल्लाह कहने में कितना मर्तबा मिलता है, सुभान अल्लाह कहने में कितनी नेकियां मिलती है। आओ जरा मैं आपको बताता चलूं। एक पादरी रहता था, वो चर्च घर में रहता था। वो अपने खुदा की अपनी तरफ से इबादत किया करता था। वो जिस तरह अपने खुदा को मानता था, वो पादरी चर्च में अपने खुदा की इबादत किया करता था। वो रोजाना क्या देखता था, एक आलिम दीन जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसका चेहरा चमक रहा है, जिसके सर पर टोपी है और इस्लामी लिबास है, गोद में उसका एक बेटा है, बड़ा हसीनो जमील है, बड़ा खूबसूरत है। वो इंसान गुजरता है, वो नबी का दीवाना रास्ते से गुजरता है। वो पादरी कहता है मैं रोजाना देखता हूँ एक खुलाब मुस्तफा, एक खुलाब नबी, एक आशिक रसूल, एक आशिक मुस्तफा को मैं रोजाना इसी रास्ते से गुजरता हुआ देखता हूँ। उसके गोद में एक बहुत ही खूबसूरत बेटा है, उसके चेहरा बड़ा खूबसूरत है, उसका चेहरा बड़ा हसनो जमील है, उसके चेहरे का कोई जवाब नहीं, उसके चेहरे का कोई मिसाल नहीं है। जब वो पादरी देखता था, वो इंसान अपने बेटे को ले जाया करता था रोजाना अपनी बाप की गोद में। वो बेटा अपने बाप के सीने से लगता हुआ, उसका बाप उसे कहता था ए मेरे लाल जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ए मेरा बेटा जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपने बेटे को ये सबक सुनाया करता, अपने बेटे को ये सबक सिखाया करता था। उसका बेटा अपने बाप के साथ सुभान अल्लाह कहता था, बाप खुशी से मचल जाता था। वो पादरी देखता गया, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 10 दिन गुजर गया, 20 दिन गुजर गए, 30 दिन गुजर गए। उस पादरी से रहा ना गया। वो पादरी रोजाना देखता चला जाता है, उस इंसान को देखता है, नबी के गुलाम को देखता है, नबी के आशिक को देखता है, नबी के चाहने वाले के चेहरे को देखता है। और एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया ए चेहरे से देखने वाले, चेहरे से तो मुसलमान लगते हो, चेहरे पर दाढ़ी है, नबी की सुन्नतों को सजाया है, नबी की सुन्नतों को अपनाया है, तेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, तेरे चेहरे से रोशनी आती है, तेरा बेटा भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आई। रोजाना तू अपने बच्चे को एक ही कलीमा सिखाता है, एक ही दुआ बतलाता है, आखिर बता तो सके एक ही कलीमा क्यों बतलाता है और आखिर इसका माना क्या है? वो मुसलमान आदमी, वो नबी का आशिक कहता है ऐ पादरी सुन ले, मैंने उलमाए कराम की ज़बान में सुना है, मैंने अपने बुजुर्गों की ज़बान में सुना है कि जब कोई बच्चा अल्लाह का नाम लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को जमा करता है और ऐलान फरमाता है
ए फरिश्तों बताओ तो सही कहां से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगारे आलम रूए ज़मीन से आ रहा हूं, लेकिन तेरा एक बंदा है, तेरा एक चाहने वाला है, तेरा एक गुनाहगार बंदा है जो तेरे नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, तेरे नबी से सच्चा इश्क करता है, तेरे नबी से सच्चा प्यार करता है और अपने बेटे को यही सिखा रहा है। बेटा बोलो सुभान अल्लाह। जब बेटा बोलता है बाप के चेहरे पर भी मुस्कुराहट होती है, बेटा भी मुस्कुराता है, अपने तो अपने गैर भी देख करके मुस्कुराते हैं। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ जिसने मेरा नाम लिया है, जिसने मेरा नाम लिया है और जिसने मुझे पाक कहा है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उसकी जुबान को भी पाक कर दिया है, उसके दिल को भी पाक कर दिया है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस हजरत कारी बशर अजीजा क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। आप भी अपने बच्चों को सुभान अल्लाह बोलने का आदि सिखाओ, अपने बच्चों को सुभान अल्लाह बोलने के लिए सिखाओ। याद रखना मुसलमानों, फिल्मी गाने सुनाने से कोई फायदा नहीं, फिल्मी तराने सुनाने से कोई फायदा नहीं, फिल्मी गाने सुनाने से कोई फायदा नहीं, उसे सिखाने से कोई फायदा नहीं। आपके पास मोबाइल है, आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हदीस कुदसी है, नबी इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी कहते किसे है कि बातें खुदा की हो और जुबान मुस्तफा की हो। बयान करने वाला, ऐलान करने वाला रब है और बयान करने वाले मुस्तफा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ना तुम्हारे जिस्मों को देखता है ना तुम्हारी सूरतों को देखता है। तुम्हारा जिस्म कितना खूबसूरत है, तुम कितने हसीनो जमील के मालिक हो, तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है, तुम कितने हैंडसम हो, बल्कि नबी फरमाते हैं वलाकिन यंजुर इला कुलूबिकुम, कि बेशक अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारी नीयतों को देखता है। हजरत आपने देखा यके बाद दिगरे उलमाए कराम आते गए और बारगाह मुस्तफा में नाते नबी पढ़ते चले गए, और इसके बाद भी आपको नाते नबी सुनना है। नाते नबी पढ़ना ये हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है और नाते नबी सुनना ये खुद मेरे आका की सुन्नत है। ए मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, कि बेशक अल्लाह ना तुम्हारे जिस्मों को देखता है ना तुम्हारी सूरतों को देखता है, बल्कि अल्लाह देखता है तो तुम्हारे दिल को देखता है। तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत है या नहीं, तुम्हारे दिल में नबी का इश्क है कि नहीं, तुम्हारे दिल में नबी का प्यार है कि नहीं, तुम्हारे दिल में नबी के इश्क का चिराग जला है कि नहीं। ये कोई जरूरी नहीं कि टोपी वाला ही नाते नबी पढ़ सकता है, ये जरूरी नहीं एक आलिम दीन की नाते नबी पढ़ सकता है, ये जरूरी नहीं एक हाफिज कुरान की नाते नबी पढ़ सकता है, ये जरूरी नहीं एक कारी कुरान की नाते नबी पढ़ सकता है, अरे ये जरूरी नहीं एक मुफ्ती की नाते नबी पढ़ सकता है, ये जरूरी नहीं एक हाजी की नाते नबी पढ़ सकता है, ये जरूरी नहीं एक नमाजी की नाते नबी पढ़ सकता है। अरे नाते नबी पढ़ने के लिए दिल में इश्क़ मुस्तफा होना चाहिए, नाते नबी पढ़ने के लिए दिल में नबी का चिराग रोशन होना चाहिए। आओ जरा देखो तो सही, मदीने की सरजमी है, एक ज़ईफ़ा बंद कमरे में नबी की नात पढ़ती चली जा रही है, नबी की शान में मुस्कुराती चली जा रही है, नबी की शान में नात पढ़ती चली जा रही है, पढ़ते पढ़ते थक जाती है, मुकद्दर जाग जाता है, आपने मदीने वाले मुस्तफा की जियारत हो जाती है, नबी तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा आखिर तू नात पढ़ते पढ़ते चुप क्यों हो गई, आखिर तू नबी की नात पढ़ते पढ़ते खामोश क्यों हो गई। वो ज़ईफ़ा कहती है, ए अल्लाह के नबी क्या लेकर के तेरी बारगाह में जाऊंगी, मेरी तो आवाज भी अच्छी नहीं है, मेरे तो लबो लहजे भी अच्छे नहीं है, मेरे तो अंदाज भी अच्छे नहीं है। आवाज जिसकी अच्छी होती है वो तेरी बारगाह में जाता है, आवाज जिसकी अच्छी होती है। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर।
या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के नबी, क्या लेकर के तेरी बारगाह में जाऊंगी? मेरी तो आवाज भी अच्छी लगी है, मेरे तो लबो लहजे भी अच्छे लगी है, मेरे तो अंदाज भी अच्छे लगी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफा, अरे कान खोल करके सुन ले, जिसकी आवाज अच्छी होती है वो मेरी बारगाह में आता है, और जिसका दिल अच्छा होता है नबी उसकी बारगाह में चले आते हैं। अरे तू नाम पढ़ती चली जाओ। नारे रिसालत मसलके आला हजरत नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। वाह ए ज़ईफा, अरे तू नात पढ़ती चली जा, नबी तेरी बारगाह में आते रहेंगे। जब इस पर बरेली के इमाम की नजर पड़ती है वो इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधशीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है? देने को मुख चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुख चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात नाते नबी पढ़ना ये हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है, और नाते नबी सुनना ये खुद मेरे आका की सुन्नत है। आओ मैं आपको मक्के की सरजमी लेकर के चलता हूँ। यही हजरत हसन बिन साबित है। मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, मेरे नबी के हस्बो नस्ब पर उंगलियां उठाई जा रही थी, मेरे नबी की शान में बोल गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे। मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत हबीबुल्लाह फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बैठ जाइए। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही मक्के की सरजमी है, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, मेरे नबी के हस्बो नस्ब पर उंगलियां उठाई जा रही थी, मेरे नबी की शान में गलत गलत अल्फाज बोले जा रहे थे। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हजरत काब बिन अहबार आते हैं और हजरत हसन बिन साबित आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मक्के वाले आपकी शान को क्या जाने, ये मक्के वाले आपके रुतबे को क्या जाने, ये मक्के वाले आपकी अजमत को क्या क्या जाने, ये मक्के वाले आपके हस्बो नसब को क्या जाने। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे तो मैं आपके हस्बो नसब को बता सकता हूँ, आपकी शान को बुलंद, आपकी शान को अल्लाह ने इतना बुलंद बाला किया है, मैं इन मक्के वालों को बता सकूं। आज भी नबी की शान में तौहीन की जा रही है, आज भी नबी के असमत पर उंगलियां उठ रही है, आज भी नामूसे रिसालत पर उंगलियां उठाई जा रही है। ए मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारे दास्तान तक न होगी दास्तान में। आज हमारे मस्जिदें वीरान पड़े हैं, आज हमारे मदरसे वीरान पड़े हैं, आज हमारी खानकाहें वीरान पड़ी है, आज हमारे जो है वो तंजीमें वीरान हो गई है। वजह क्या है? वजह यही है, हम इसके मुस्तफा से दूर हो गए हैं, नबी की मोहब्बत से दूर हो गए हैं, नबी की उल्फत से दूर हो गए हैं, नबी की मोहब्बत से हमने अपने आप को दूर कर लिया है। याद रखना मुसलमानों, अगर नबी की मोहब्बत दिल में नहीं बसाओगे, अगर नबी का प्यार दिल में नहीं बसाओगे, अगर नबी की उल्फत दिल में नहीं बसाओगे तो तुम मुसलमान भी नहीं रहोगे, तुम मोमिन भी नहीं बनोगे, तुम ईमान वाले नहीं हो जाओगे। हुजूर पाक फरमाते हैं, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक भी मुसलमान नहीं हो सकता जो मुझे अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्तेदार से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर ले। याद रखना मुसलमानों, अल्लामा इकबाल ने पहले ही कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।
अपने आका से सच्ची मोहब्बत करो। जब मेरे नबी के हस्ब नस्ब पर उंगलियां उठने लगी, जब मेरे नबी की शान पर भोंके गए, जब मेरे नबी को गालियां दी गई, जब मेरे मुस्तफा की ताज़ीम को घटाया गया, उस वक्त हजरत काब बिन अहबार और हजरत हस्सान बिन साबित आते हैं और हुजूर पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे तो मैं मक्के वालों को यह बता दूं, अल्लाह ने आपके मर्तबे को कितना बुलंदोबाला किया है, अल्लाह ने आपकी शान को कितना बुलंदोबाला किया है। हजरत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी ज़बान से सुना है, आपने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला मीज़ान को अगर दो जगह पे रखा जाए, एक पल्ला खाली हो, दूसरा पल्ला खाली हो, दूसरे पल्ले पर कायनात की तमाम चीजें एक पल्ले पर रखा जाए और मीज़ान के एक तराजू पर, या रसूल अल्लाह, आपके मुँह मुबारक को एक को रखा जाए, जिसमें आपका मुँह मुबारक होगा वही पल्ला भारी होगा, वही पल्ला वजनी होगा। जब मेरे मुस्तफा के मुँह मुबारक का एक बाल का ये आलम है, तो सरापा मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा का शान क्या होगा। मेरे मुस्तफा की अजमत की बात सुनो। हजरत हस्सान बिन साबित अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे तो मैं आपकी तरफ से इन्हें वो अशार के जरिए जवाब दूं। हजरत हस्सान बिन साबित ने इतना कहा, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ए हस्सान ठहर जा, अभी नहीं, पहले मैं तेरे लिए मिंबर सजाऊंगा, तू मेंबर पर खड़ा होगा। सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, फारूक आज़म बैठे हैं, उस्मान गनी बैठे हैं, मौलाए कायनात बैठे हैं, अबू ज़र गफ़ारी बैठे हैं, सलमान फारसी बैठे हैं, बिलाल हबशी बैठे हैं, अशराए मुबश्शरा बैठे हैं। हजरत हस्सान बिन साबित को इजाजत मिल जाती है और हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, ए हस्सान, जमीन पर नहीं अपने नबी की शान बयान कर रहा है, जमीन पर खड़े होकर के नहीं, बल्कि जो मैंने तेरे लिए स्टेज बनाया है, स्टेज बनाया है, उस पर खड़े होकर के नबी की शान बता, नबी की अज़मत बता, नबी का रुतबा बता। तब हजरत हस्सान बिन साबित ने मक्के वालों से कहा था, वाहसनु मिन कलम तरकत आईनी वाजवल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, ये मक्के वाले आपकी शान को क्या जाने, ये मक्के वाले आपकी अज़मत को क्या जाने, ये मक्के वाले आपकी रिफात को क्या जाने, ये मक्के वाले आपकी बुलंदी को क्या जाने। या रसूल अल्लाह, वाहसन मिन कलम तरकत आईनी, कि या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक मेरी आंखों ने किसी को देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, वाहसन मिन कलम तरकत आईनी, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने किसी को देखा ही नहीं। वाजवल मिन कलम तलिदिन निसाउ, और या रसूल अल्लाह, ये आंखें देखती भी कैसे, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा चला ही नहीं। वाजवल मिन कलम तलिदिन निसाउ और खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन। या रसूल अल्लाह, इतना ही नहीं, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा, कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा फरमाया है जैसा आप खुद चाहते थे। पता ये चला, मुस्तफा चाहते थे कि मुस्तफा की आंखें ऐसी हो, हुजूर चाहते थे हुजूर का जुल्फ ऐसा हो, हुजूर चाहते थे हुजूर के हाथ ऐसे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने हजरत आदम को अपनी मर्जी से पैदा किया, नूह को अपनी मर्जी से पैदा किया, शीश को अपनी मर्जी से पैदा किया, दानियाल को अपनी मर्जी से पैदा किया, हजरत इब्राहिम को अपनी मर्जी से पैदा किया, हजरत मूसा को अपनी मर्जी से पैदा किया, हजरत ईसा को अपनी मर्जी से पैदा किया। लेकिन जब बारी आई पैगंबरा की, जब बारी आई रसूल कायनात की, जब बारी आई रूह कायनात की, जब बारी आई खुलासा कायनात की, जब बारी आई अहमद मुज्तबा की, जब बारी आई मोहम्मद रसूलुल्लाह की, तो मैं कुरान से पूछता हूँ, ए कुरान तू बता मेरे नबी का बाए मुबारक कैसा था। तो कुरान कहता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैं कुरान से पूछा, ए कुरान ये तो बता नबी का चेहरा कैसा था। कुरान कहता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने कहा, ए कुरान मेरे नबी का जुल्फ कैसा था। वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने पूछा, कुरान मेरे नबी का सीना कैसा था। कुरान कहता है, अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान
कुरान से पूछा, ए कुरान जरा ये तो बता मेरे नबी का बात करने का अंदाज कैसा था, तकल्लुम करने का अंदाज कैसा था, मेरे नबी का इखलाक कैसा था। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान तू बता मेरे नबी का गरीबों के साथ मामला कैसा था, तो कुरान कहता है वअम्मा साइल फला तनहर। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान तू बता मेरे नबी का यतीमों के साथ कैसा मामला है, तो कुरान कहता है वअम्मल यतीमा फला तकहर। ए कुरान जरा ये तो बता मेरे नबी की मर्तबा, मेरे नबी का मर्तबा क्या है, तो कुरान कहता है इन्नी रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा मेरे नबी का जिक्र कैसा है, तो कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। पता चला नबी का जिक्र बुलंद है, नबी की आज़मत बड़ी है, नबी का शान बुलंद है और नबी का जिक्र कभी घट नहीं सकता। अगर कोई दुनिया में रह करके नबी के शान को घटाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला कभी भी मुस्तफा के शान को घटने नहीं देगा, मुस्तफा की बुलंदी को घटने नहीं देगा, मुस्तफा की अजमत को घटने नहीं देगा, बल्कि लोग जितना कहेंगे अल्लाह मुस्तफा की शान को उतना बुलंद फरमाएगा। लोग चाहे कुछ भी कह ले, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। जब कुरान ने ये सारी बातें मुस्तफा के ताल्लुक से बता दिया तो बरेली के इमाम ने जमाने में ये ऐलान फरमा दिया, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, और खुदा का यही है डर, नहीं कोई और मफर मकर। जो वहां से हो वो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ये है मेरे नबी की शान। आओ अब हजरत हसन बिन साबित की बारगाह में चलते हैं, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। जब मेरे नबी की तारीफ हो रही थी, जब मुस्तफा जाने रहमत का शान बयान किया जा रहा था, जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत की अजमत बयान की जा रही थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत हसन बिन साबित की मदद फरमा रहे हैं। अबू बकर बैठे हैं, उस्मान गनी बैठे हैं, उमर फारूक बैठे हैं, मौला अली बैठे हैं, सलमान फारसी बैठे हैं, अबू जर गफ्फारी बैठे हुए हैं, सहाबाए कराम का मजमा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत हसन बिन साबित की मदद कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, सिद्दीक अकबर भी मुस्कुरा रहे हैं, फारूक आजम भी मुस्कुरा रहे हैं, उस्मान गनी भी मुस्कुरा रहे हैं। और जब नबी मुस्कुराए उन्हें इतनी खुशी महसूस हुई, मेरे मुस्तफा हजरत हसन से इतने खुश हुए कि अपनी चादर मुबारक हजरत हसन को अता करते हैं, हजरत हसन को तोहफे में देते हैं। जब हजरत हसन को चादर मिली, मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म अतहर से लगी हुई चादर जब हजरत हसन को तोहफे में मिली है, हजरत हसन अपने नबी की चादर को चूम रहे हैं, अपने नबी की चादर को आंखों से लगा रहे हैं, अपने नबी की चादर को सीने से लगा रहे हैं और मक्के की गलियों में घूम रहे हैं, मक्के के घर घर में जा रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुन लो, ये चादर कोई आम चादर नहीं है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे तोहफे के तौर पर अता किया है। मैंने मुस्तफा की तारीफ की है, अल्लाह के रसूल खुश हो करके मुझे चादर तोहफे में दिया है। ऐ लोगों सुन लो, ये चादर कोई आम चादर नहीं है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने अता किया है। तब मक्के के लोगों ने कहा था, ए हसन तू इस चादर का क्या करेगा? तब हजरत हसन ने कहा था, ऐ लोगों सुन लो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो कफन में मुस्तफा के चादर को दे देना। जब कब्र में फरिश्ते आएंगे और मुझसे पूछेंगे, हसन बता दुनिया से क्या लाया है, तो मैं मुस्तफा जाने रहमत की चादर को पेश कर दूंगा और कहूंगा, ये देख लो कफन में मुस्तफा का चादर लाया हूं, दिल में इश्क़े मुस्तफा बसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे।
मैं कफन में मुस्तफा की चादर लाया हूँ और दिल को देखने इश्क मुस्तफा सजा करके लाया हूँ। मेरा इमाम कहता है लखत में इश्क रुखे शह का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले और तेरे गुलामों के नक्शे कदम के राहे खुदा, अरे वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। रब का इरशाद है, खुदा का फरमान है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के हुजूर से सच्ची मोहब्बत किया करो। जब नबी का कलमा पढ़ते हो तो नबी के कलमा पढ़ने का हक अदा करो, नमाज के पाबंद हो जाओ, माँ बाप की खिदमत करो, दीन इल्म दीन हासिल करो, कुरान सीखो, नमाज सीखो और दूसरों तक भी सिखाओ, दूसरों को भी सिखाओ, नमाज सीखो दूसरों को भी सिखाओ। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ उलमा ही आपके तक पहुंचेंगे, बल्कि आपका भी हक बनता है। हुजूर फरमाते हैं बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर एक ही हदीस अगर तुम्हारे पास बल्लिगु अन्नी वलो आया, तुम तक जो बात पहुंचती है वो तुम लोगों तक पहुंचाओ और तुम नबी की बात लोगों को बताओ, नबी की मोहब्बत दिल में जगाओ, नमाज के पाबंद हो जाओ, नबी से सच्चा इश्क करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नामुसे रिसालत पे पहरा दो। अगर कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उंगलियां उठाए, अगर कोई हुजूर पाक की तौहीन करे तो यकीनन अपनी आवाज को बुलंद करो और अपनी गुलामी का सबूत पेश करो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।